मेरा नाम आकांक्षा है और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर और यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और एक आंदोलन जारी है क्योंकि ये किसान दिल्ली कूच करने वाले थे पर इन्हें अभी यहाँ पे रोक दिया है प्रशासन ने। उनकी क्या मांगे हैं उसके लिए हम कुछ किसानों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बबली शर्मा जो है किसान महिला मोर्चा की अध्यक्ष। इनसे अभी हम जानेंगे कि यहाँ पे ये लोग किसान जो है दिल्ली कूच करने निकले हैं पर उन्हें नोएडा रोक लिया गया है। इनकी क्या मांगे हैं और कब तक ये आंदोलन चलने वाला है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं अपनी मांगों के बारे में। हमारी मांगें हैं, हमारा 10% का प्लॉट रुका हुआ है वो दे दिया जाए। 64% हमारा मुआवजा रुका हुआ है जो इन लोगों ने नहीं दिया है। हमारे घरों पर इन्होंने नोएडा प्राधिकरण दर्ज करा हुआ है कि ये कहते हैं कि जो आपके घर है वो आपके नहीं है, ये सरकार के घर है, आपको खाली करने होंगे, इन्हें तोड़ा जाएगा। तो लड़ाई जो है उन्हीं मुद्दों को लेकर अभी की जा रही है। बाकी यहाँ पर हम संयुक्त संगठन मोर्चा चला हुआ है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड है, लेकिन सबसे जो मेन डिमांड है वो हमारे 64% प्लॉट मुआवजे की है और 10% प्लॉट की है। और आप बोल रही हैं कि दिल्ली जाना होगा, तो दिल्ली आज इन लोगों ने 8 दिन का हमें एक टाइम दिया है कि 8 दिन आपकी एक लिमिट है जो हम आपको जो यहाँ के MP से मिलाने हैं, जिसको भी मिलाना है, पता नहीं किसकी बात हुई, मैं थी नहीं, पीछे थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमें 8 दिन का टाइम दिया है कि 8 दिन में जो भी आपके करार है या तो उनमें कुछ तब्दीली करी जाएगी, नहीं तो आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। तो हमने तो यही डिसाइड किया कि 8 दिन का टाइम हमने दे दिया है। 8 दिन तक सारी जितनी भी किसान शक्ति है सब यहीं पे रहने वाली है और 8 दिन बाद अगर ये हमारे काम नहीं करते हैं तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और कब से चल रहा है आंदोलन? धरना चल रहा है 2022 से, जो कि कंपल्सरी चल रहा है। पहले चला था NTPC 24 पे, जो कि किसान जो महिलाएं हैं NTPC पे आप देखोगे कभी जाओगे, इतना बुरा हाल है वहाँ पे महिलाओं का। आधे लोगों को वहाँ पे कैंसर की बीमारी है। अब वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उड़ती है राख। जितने भी है पूरा ट्रैफिक रहता है, हर तरीके, ना कोई वहाँ पानी की सुविधा है, ना कोई सड़क की सुविधा है, ना कोई प्राथमिक स्कूल की सुविधा है। मतलब गवर्नमेंट ने कोई सुविधा उन्हें अप्रूव नहीं कराई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस के लिए मंजूरी दे दी थी और फिर ये जब नहीं हो रहा है तो उस पर आपकी क्या नाराज़गी है? नाराज़गी है कि सुप्रीम कोर्ट से पास हो रहा है और ये शासन प्रशासन कह रहे हैं कि आपका मुआवजा है ही नहीं, आपके पास जो था वो सब गलत बोल रहे हैं आप। तो ये तो कोर्ट को भी मतलब एक तरह उन्हें भी ऐसा करें कि भाई कोर्ट भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपकी क्या मांगी है और आप यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं? देखो, रहने की तो सरकार और प्राधिकरण के हाथ बात है। ये हमारी तो आज ही मांगे पूरी कर दो, हम तो आज ही घर को चले जाएंगे अपने। यदि ये हमारे 10% प्लॉट और 2013 का जो अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून बना उसको लागू नहीं करते हैं तो घर वापसी नहीं है। ये किसान कर्म अपने घर वचनबद्ध होकर आए हैं कि वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे और चाहे संघर्ष कितना भी लंबा हो जाए, कितना ही लंबा समय क्यों न लग जाओ, धरना साल भर चलो, 6 महीना चलो, कितना ही भी चलो, और ये घोषणा कर देंगे तो हम तो जब ही घर वापसी हो जाएंगे। प्रशासन ने जो यहाँ पर रोके हैं तो प्रशासन ने थोड़ा समय मांगा है कि हमें आप थोड़ा समय दे दो, उस समय के अंतर हम तुम्हारी मांगों को पूर्ण रूप से पूरी कर देंगे। यदि नहीं होती है तो फिर हम आगे के लिए प्रमुख 2 मांगे हैं। 10% आबादी प्लॉट और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ था, कर बनाया था केंद्र सरकार ने, वो लागू कर दिया जाए। बस 2 मांगे मुख्य हैं। नहीं, पुलिस प्रशासन भी, प्राधिकरण के अधिकारी भी, DM साहब भी, जिन्होंने भी आश्वासन दिया है, सबने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ता के समय को बोल रहे हैं वो कि 1 हफ्ता का समय दे दो, तो 1 हफ्ता के अंदर हम तुम्हारी जो भी है मुख्य सचिव जी से बात करा के और तुम्हारा समाधान। हमारा जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, सबने ये सहमति बनाई कि इतने आप जितना समय मांग रहे हैं, समय हम आपको चलो दे दिया, ठीक है भाई। हम भी ये नहीं चाहते हैं कहीं भी वार्ता हो, बढ़िया बात है, अच्छी पहल है, लेकिन समय दे दिया हमने। समय के अनुसार इतने हम अपना धरना यहीं पे रखेंगे। जब वो घोषणा कर देंगे तभी हम धरना उठा देंगे, नहीं तो हमारा रास्ता इधर। देखिए, यहाँ सबसे अहम मुद्दा जो है वो 10% आवासीय भूखंड का है और 2013 एक कानून है जिसमें रोजगार की बात की गई है और मुआवजे को बढ़ाने की बात करी गई है। उनको लागू कराना और 10% आवासीय भूखंड को पाना, ये हमारा मेन मतलब मांगे हैं। इसके लिए हम दिल्ली जा रहे थे। और कब तक चलेगा ये आंदोलन? देखिए, हम ये आज 7वां दिन है। 3 दिन हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रहे, 3 दिन हम यमुना अथॉरिटी रहे और आज ये 7वां दिन है। तो आज हम दिल्ली कूच कर रहे थे। कुछ अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, उनके आश्वासन पे हम 4 दिन के लिए यहाँ रुके हुए हैं। तो उम्मीद है हमारी मुख्य सचिव से शायद मुलाकात हो जाए और अगर यहाँ चीज़ें समाप्त होती हैं तो हम घर जाएंगे और यदि नहीं होंगी समाप्त तो हम दिल्ली कूच करेंगे। अगर समाप्त नहीं होती है तो आप कितने दिन और यहाँ रुकने वाले हैं? देखिए, 3 या 4 दिन का समय लिया है, मैक्सिमम 1 हफ्ता, उसके बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। मैं आपके UB चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने किसान और नौजवान की एक भारत में एक तस्वीर दिखाने का काम किया है, बड़ा सराहनीय कार्य है।
और जैसे अभी साथी से आप सवाल कर रहे थे, उसी पे मैं आता हूँ कि ये एक 2012 में कानून बना था, जब हमारे गौतम बुद्ध नगर में ज़िले में, मैं आपको, आप नए मीडिया में शायद नए हैं तो आप 10 साल पुरानी बात शायद आपको पता नहीं होगी, एक खूनी संघर्ष हमारा प्रशासन के बीच हुआ था 13 अगस्त 2008 को। ऐसे ही हम पीसफुली आंदोलन कर रहे थे और उसमें हमारे पीसफुली आंदोलन को कुचलने के लिए, यानी कि ये मान के चलो अनुच्छेद 19 को कुचला गया था। निहत्थे किसानों पर गोलियां लाठी बजाई गई थी, जिसमें हमारे 6 किसान शहीद हुए थे। लेकिन उस शहादत रंग लाई। उसके बाद फिर वर्ष 2011 में हमने ऐसे आंदोलन किया, उसमें भी फिर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज की गई, गोली फायर किया गया, 2 किसान उसमें शहीद हुए। 8 किसान मरने के बाद इस देश की सरकार जगी और उसने कानून बनाया 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम। चूँकि उससे पहले जो ज़मीन ली जाती थी हमारी, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून था 1894 का, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 था, उसी से ली जाती थी। तो उसमें मेरी ज़मीन थी तो मुझे अनुमति से नहीं ली जाती थी। सरकार नोटिफिकेशन करती थी, ज़मीन फसल खड़ी हुई थी हमारी खुद की, गेहूँ खड़े हुए थे, सुनहरी हो रहे थे। वर्ष 2009 में उस पर बिल्डोजर आके चला दिया और सारी ज़मीन जोत दी गई कि ज़मीन हमने ले ली है। हम बिलखते रह गए। आश्वासन ये दिया गया कि आपको प्लॉट मिलेगा, सभी नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, किसान को उसका सही दाम मिलेगा। लेकिन 14 साल बीत गए, आज तक पैसा नहीं मिला, ना कोई प्लॉट मिला। उसी की जिद्दोजहद में आज हम यहाँ हैं। और ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है ना, बड़ा मतलब पहले से इसकी नीति निर्धारण पहले से तय है। 25 तारीख को हमने कहा कि 3 दिन हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर रहेंगे, आपके पास समय है, आप हमारी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। 3 दिन बाद फिर हम यमुना प्राधिकरण पर पहुँच जाएंगे पैदल यात्रा करते हुए, तब भी आपके पास 3 दिन का और समय मिल जाएगा। फिर यदि आप हमारी समस्या का निस्तारण नहीं करवा पाते हो तो फिर हम 2 तारीख को दिल्ली जाएंगे और जो शस्त्र चल रहा है उसको चलने नहीं देंगे, क्योंकि संसद हमसे है, हम संसद से नहीं है। कितने मुआवजे की मांग है आपकी? मुआवजा हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के मध्यस्थता में वो बढ़ा था, 64.7 बढ़ा था। जो हमको मिला था ना, उसी का 64.7 और अतिरिक्त मिलना था। सपोज करो किसी किसान को 100 रुपये मिले हैं तो उसे 64 रुपये और 70 पैसे और मिलने हैं। और 10% जितनी ज़मीन गई है उसका 10% आवासीय भूखंड मिलना है। और वो 2013 का कानून, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी है। दुर्भाग्य की बात है कि वो पूरे देश में लागू है, लेकिन नोएडा में लागू नहीं है। और ये वैसे तो कहने के लिए शो ऑफ विंडो कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर के, भाई पूरे देश का बहुत अच्छा जिला है, हाईटेक है, ये है, फलाना ढिकाना। इसके विकास के लिए हमने अपनी ज़मीनें कुर्बान कर दी। भाई जब देश का विकास हो रहा है, जनपद का में बहाली आएगी, अच्छे निवेशक आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं अथॉरिटी के अधिकारी कि तस्वीर बदल जाएगी, आप ज़मीन दो तो सही। और हमने इनकी भूल में बहकावी मांग दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। सारा नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, इलाज के अभाव में मर गए, बहनों की शादी नहीं हो रही, बेटियां की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही, बहुत दिक्कत में है। और उसका परिणाम है कि बहुत आज 50,000 किसान यहाँ आए थे और हमारा बहुत योजनाबद्ध तरीके से है। हम सारे किसान नहीं आए, हमें पता था कि प्रशासन बीच में आएगा, पुलिस बीच में आएगी, लाठियाँ भी चलेंगी, गोलियाँ भी चलेंगी, आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। तो हमने प्लान बी है, यदि हम अरेस्ट हो जाते हैं, हमें मार दिया जाता है, कहीं धकेल दिया जाता है, तो आंदोलन को जिंदा रखने के लिए हमारे पास बी टीम है, जो हमारे एक आह्वान पे वो घरों से गुप्त रास्तों से आएगी, इनके हाईवे से भी नहीं आएगी। आज भी बहुत किसानों को रोका गया है, बहुत सारे रूट बंद कर दिए गए थे, उन्हें लौटा दिया गया है। कई नेता भी अरेस्ट हुए हैं, हालांकि उनको रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन अब हमने हमारी जो गाँव की पगडंडियाँ होती है ना, पुराने रास्ते, जिसे हम देसी भाषा में बटिया बोलते हैं, बटिया हम पे आज भी हैं। अब उन रास्तों से आएंगे, हम हाईवे से आएंगे ही नहीं। तो क्या संभावना है अभी कि और लोगों को भी अरेस्ट करा जाए? हाँ नहीं, हालांकि अब हमने इनको एक चेतावनी दी है कि यदि अभी हमारे और साथियों को अरेस्ट किया जाता है तो रोड हमसे करीब में है, हम रोड रोकने का काम करेंगे। तो अभी जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन आया कि किसी को कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हमने तो कहा है कि हम तो अनुच्छेद 19 के तहत ही तो भाई आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन का हिस्सा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, पत्थर नहीं मार रहे हैं। तो फिर ये तो भाई भारतीय संविधान की क्यों हत्या कर रहे हो? हमें आंदोलन करने तो हमारा अधिकार है, आप क्यों कुचल रहे हो? खाने हमको उपद्रव करें तो आप शांति व्यवस्था को बनाने के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली यदि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो ये भाई बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इसकी थोड़ी लाज करो ना, संविधान से देश चलेगा। आप सत्ता में आज हैं, लेकिन ये सत्ता सिकंदर की भी नहीं रही। हालांकि दूसरे मुद्दों पर अपनी सरकार बना लेते हैं, असल मुद्दों पर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक वक्त आएगा कि सत्ता से नीचे आएंगे और इन्हें हकीकत में असल मुद्दों पे, नौजवान पे, किसान पे, मजदूर पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देश का कल्याण उसी से होगा। जाति से, धर्म से बांटकर, जोड़कर ये कुछ दिन राजनीति हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है